हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का NCERT में पढ़ रहे थे, चैप्टर 6 पढ़ रहे थे। चैप्टर 6 का नाम था ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। ज्यामिति में पढ़ रहे थे हम लोग ट्राइंगल। ट्राइंगल में पढ़ रहे थे समरूपता यानी आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। जिसमें हम प्रश्नावली 6.4 पढ़ रहे थे। 6.3 तक पूरा समाप्त कर दिया, प्रश्नावली 6.4 पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें सिर्फ बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 बताने, यही बताने बचा है, बताएंगे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और तुम लोग जो कमेंट करके बोलता है कि इसका लिंक भेज दो, इसका लिंक भेज दो, वीडियो नहीं मिल रहा है, पगला कहीं का मेरा फोटो नहीं आ रहा है, जाओ मेरा फोटो पर क्लिक करो। मेरा फोटो पर जब क्लिक करेगा तो बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो प्ले लिस्ट के ऑप्शन में आना है। जब प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाएगा तो सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है। NCERT मैथ ऑल चैप्टर लिखा होगा तो NCERT मैथ का पूरा उसमें वीडियो मिल जाएगा, जितना पढ़ाए टोटल। उसी प्रकार लिखा होगा सोशल साइंस ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। तो सोशल साइंस का सब मिल जाएगा, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, सब सोशल साइंस में मिलेगा। सोशल साइंस के क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन आंसर मिलेगा। उसी प्रकार साइंस के क्वेश्चन आंसर में साइंस के क्वेश्चन आंसर मिलेगा। मॉडल सेट सॉल्यूशन 62 को दिया हुआ है, सभी सब्जेक्ट का दिया हुआ है, चाहे संस्कृत हो या हिंदी हो, उसमें मिल जाएगा। जाओ तुम लोग देखो, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है, A to Z वीडियो है। लगभग तुम लोग का क्लास 10 का लगभग 400+ वीडियो डला हुआ है, जाके देखो तुम लोग। चलो तो हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर, अरे बंदर यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है। और तुम लोग बता देते हैं, तुम लोग को मेरा नया चैनल है जगदेव ब्लॉग, JAGDEV, जगदेव ब्लॉग, VLOG ब्लॉग, ये मेरा ही चैनल है, ठीक है ना। इसको तुम लोग जो है यूट्यूब पर सर्च मार के मेरा फोटो देख लेना, जो जगदेव क्लास में फोटो लगा वही फोटो लगा हुआ है, इसको भी तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरा चैनल है, कॉमेडी वाला चैनल है, ठीक है ना। इसमें कॉमेडी वाला थोड़ा मस्ती वाला वीडियो डाल देते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का 5 नंबर बता चुके हैं क्या, 5 नंबर हो गया ना। तो 6 नंबर, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। संगत माध्यिकाओं के अनुपात का, तो हम तुम लोगों को कल बताए थे कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनका संगत भुजाओं के, देखें यहाँ पर, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात, उनके संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है, बताए थे। फिर तुम लोग को बताए थे कि ऊंचाई का भी समानुपाती होता है, बताए थे। माध्यिकाएं के वर्ग के समानुपाती होता है, बताए थे। यानी भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है, ऊंचाई के वर्ग के समानुपाती होता है, माध्यिका के वर्ग के समानुपाती होता है, बताए थे ना। अगर वृत्त है तो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, बताए थे ना। तो यहाँ बोल रहा सिद्ध करो कि माध्यिका के वर्ग के समानुपाती कैसे होता है, यहाँ बोल रहा सिद्ध करने, क्या बोल रहा है। अब माध्यिका किसको कहते हैं, तो माध्यिका हम उसको कहते हैं जो जिस भुजा पर पड़ेगा तो उसको मध्य से काटने वाला, किसी भुजा को मध्य से काटने वाला को माध्यिका कहते हैं। माध्यिका, ऐसे मान लो त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है। तो यहाँ से अगर माध्यिका हम डालेंगे तो क्या करेगा, इस भुजा पर आ रहा है ना, तो इसको मध्य से काट देगा, मध्य से, यानी 2 बराबर भाग में बांट देगा, यानी समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित। चलो पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज बोला कितना, 2 को, कितना, 2 त्रिभुज बनाते हैं, 2 त्रिभुज बनाते हैं। एक बना दिए, यहाँ पर बना दिए, और एक यहाँ बना देते हैं। 2 समरूप त्रिभुज बना दिए ना, बना दिए। इसका नाम देते हैं ABC, इसका नाम देते हैं DEF। और बोल रहा है दोनों क्या है, समरूप है, क्या है, समरूप है। तब यहाँ ध्यान दो, यहीं दिया गया है कि दोनों क्या है, समरूप है। और बोल रहा है क्या कि माध्यिका जो है ना, इसमें क्या है, माध्यिका है, क्या है। तो माध्यिका जो है, सिद्ध करना है कि माध्यिका का जो अनुपात होता है, माध्यिका के जो वर्ग के अनुपात होता है, वो जो है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा, सिद्ध करना है। तो चलो माध्यिका मान लेते हैं। यहाँ माध्यिका मान लिए AM, क्या मान लिए, माध्यिका जानने कहते हैं, किसको कहते हैं, 20 से काटने वाला को, मध्य से काटने वाला को माध्यिका कहते हैं, यही ना। इसको माध्यिका मान लेते हैं, यहाँ M तो यहाँ पर N मान लिए। तो यहाँ पर ये माध्यिका हो गया, यानी क्या किया, ये BC को आधा कर दिया, नहीं कर दिया आधा, और 2 बराबर भाग में बांट दिया, यानी BM बराबर MC। ये EF को आधा कर दिया और 2 बराबर भाग में बांट दिया, यानी EN बराबर NF, ठीक है ना। तो क्या दिया गया है, पहले लिख ले, दिया गया क्या दिया गया है कि 2 त्रिभुज है, दोनों क्या है, समरूप है। तो त्रिभुज कौन मान लिया, ABC और DF। तो दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DE
अब तुम लोग समरूप, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो क्या क्या होता है, जो जो होता है सब लिख दे। क्या क्या होता है, तो संगत भुजा समान अनुपात में होता है तो ए बी का संगत, ए बी का संगत डी ई ना हो जाएगा। तो यहाँ जब समरूप है तो इसलिए संगत भुजा समान अनुपात में होगा, तो ए बी संगत डी ई, बी सी का संगत ई एफ, बी सी संगत ई एफ, और एस सी का संगत, एस सी का संगत डी एफ हो गया। और क्या होता है, तो संगत कोण बराबर होता है, तो कोण ए का संगत, कोण ए का संगत कोण बी ना होगा, कोण बी होगा, सॉरी कोण डी, कोण बी का संगत कोण ई, और कोण सी का संगत कोण एफ लिख दिए। और क्या होता है, तो और होता है क्या, तो यहाँ ध्यान दे, और होता है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है ना होता है। तो इसको भी साथ लिख देते हैं, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि ये, और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, क्योंकि यह दोनों समरूप है ना, तो इसी का एरिया लिख दिए बराबर क्या होगा, तो संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती, संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती, संगत भुजा यही है ना, खाली इसमें वर्ग लगा देना, स्क्वायर लगा दे, क्या लगा दे, तो ए बी बटा डी ई का स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटा ई एफ का स्क्वायर बराबर ए सी बटा डी एफ का स्क्वायर होगा। तो हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो इतना चीज़ होता है ना, सब लिख दिए ना। इसको सुविधा के लिए इसको समीकरण 1 बोल लेते हैं, इसको समीकरण 2 बोल लेते हैं, कि आगे इसका यूज पड़ेगा तीनों, तो इसको समीकरण 3 बोल लेते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस तरह लिखे उस तरह लिखेंगे, जिस तरह भी लिखे तो उस तरह ही बना सकते हैं, समझा तुम लोग। अब यहाँ ध्यान दे, अब हमको कैसे देखें, यहाँ पर हमको सिद्ध करना है क्या, कि त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात, इन दोनों के क्षेत्रफल के अनुपात भुजा के वर्ग का अनुपात तो होबे करता है, लेकिन हमको सिद्ध करना है क्या, कि माध्यिका के वर्ग का अनुपात होगा, यानी ए एम स्क्वायर बटा डी एन स्क्वायर के बराबर होगा, यही ना। तो ए एम और डी एन कौन त्रिभुज में आ रहा था, त्रिभुज में आ रहा है, छोटे त्रिभुज में आ रहा है ना। तो यानी इसके लिए हमको सिद्ध करना पड़ेगा पहले ए बी एम समरूप त्रिभुज डी ई एन, यही करना पड़ेगा। चलो पहले लिखो सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ का अनुपात, यानी दोनों का अनुपात इसके तो बराबर होबे करता है, लेकिन सिद्ध करना है कि माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, यानी ए एम स्क्वायर बटा डी एन स्क्वायर। कोई दिक्कत है चलो अब क्या करते हैं, तो अब लेते हैं प्रमाण। क्या लेते हैं, यानी सिद्ध करने के लिए प्रमाण देना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है, तो प्रमाण ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, तो ये दोनों त्रिभुज को हमको समरूप करेंगे तब ना समरूप होगा, पहले ये दोनों समरूप करें, यानी त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज डी ई एन। तो यहाँ ले लेते हैं त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज डी ई एन ले लिए। देख ये दोनों त्रिभुज में समरूप कैसे होगा, तो समरूप करने के 4 विधि है ना। अगर तीनों कोण बराबर हो जाए तब भी समरूप, अगर 2 कोण बराबर हो जाए तब भी समरूप, अगर तीनों भुजा के अनुपात बराबर हो जाए तब भी समरूप, या 2 भुजा के अनुपात बराबर हो और बीच वाला एक कोण बराबर हो तब भी। तो ये 4 गो टेबलेट है, इसी से बार समरूप होता है, ठीक है ना। तो यहाँ कौन टेबलेट खिलाएं कि समरूप हो जाए, तो यहाँ ध्यान दो ए बी बटा डी ई, ये दोनों त्रिभुज में, छोटा त्रिभुज में ए बी बटा डी ई दिया गया है ना, ना दिया गया है। और यहाँ पर दिया गया है बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ ना, बी सी बटा ई एफ, लेकिन हमको पूरा ना चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ बी एम, क्या चाहिए, और चाहिए ई एन, क्या चाहिए ई एन। और देख कोण बी बराबर कोण ई दिया हुआ है, कोण बी बराबर कोण न दिया गया है, तो ये कोणों तो बराबर दिले हैं, आई बी अनुपात में दिले हैं। अगर हम बी एम बटा ई एन कर देंगे तो इसका अनुपात दिले है, कोण भी बराबर दिले है, खाली हम बी एम बटा ई एन कर लेंगे तो त्रिभुज एस ए एस समरूप हो जाएगा ना। चलो करते हैं। तो दिया क्या गया है, दिया गया है ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ, यह दिया गया है। तो लिख ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ। इसको हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ए सी बटा डी एफ त्रिभुज में नहीं कर रहा है, ए सी तो इधर ना है और डी एफ इधर ना है, हम खाली त्रिभुज की बात करने कर रहे हैं। तो इसमें वो आ रहा है क्या, ना आ रहा है, तो सिर्फ यही दोनों लिखे। कहाँ से लिखे, तो लिख देना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से या दिया गया है कुछ और लिख सकते हैं, लिख दिया ना। लेकिन हमको यहाँ बी सी पूरा लेनी है, हमको पूरा थोड़ा लेना है, क्योंकि ई त्रिभुज में सिर्फ इतने आ रहा है, यहाँ ई एफ हम पूरा लेनी है, पूरा थोड़ा लेना है, क्योंकि ई त्रिभुज में सिर्फ इतने आ रहा है, यानी आधा आ रहा है। कितना आ रहा है, तो इसको कर देते हैं आधा। क्या करते हैं, तो ए बी बटा डी ई
बराबर BC बटा 2 और EF बटा 2। आधा कर दिए, आधा कर दिए ना। क्यों आधा किया? क्योंकि माध्यिका इसको आधा कर रहा है, माध्यिका क्या कर रहा है? आधा आधा कर रहा है। तो हो जाएगा AB बटा DE, AB बटा और BC का आधा BM होगा और MC होगा। लेकिन जब ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो BM लिखेंगे, यही लिखेंगे। तो यहाँ ले दिए BM, क्या लिख दिए? BM, क्या लिख दिए? BM। और यहाँ पर EF का आधा करेंगे तो EN होगा और NF होगा। लेकिन हमको ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना, तो क्या लेना है? EN, क्या लेना है? EN। समझा तुम लोग? यहाँ लिख देना है क्या? चूँकि आधा क्यों किया? चूँकि AD AM और DN माध्यिका है, AM और DN माध्यिका है। जब माध्यिका रहता है तो आधा कर देते हैं। DN क्या है? तो माध्यिका है, माध्यिका है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखिए यहाँ पर हो गया AB बटा D, BM बटा EN। अब खाली कौन बराबर हो जाएगा तो हो गया। ये कौन तो बराबर दे ले है, नहीं दे ले है? कौन B बराबर कौन E दे ले है ना। तो कौन B बराबर कौन E कहाँ से? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से नहीं दिया गया है, समीकरण 2 से तो दिया गया है। तो आप देख क्या हो गया? SAS ना हो गया, SAS। तो SAS समरूपता से, समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गया? तो दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ABM, त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज DEN, समरूप त्रिभुज DEN हो गया, हो गया ना। जब इस त्रिभुज समरूप हो गया, त्रिभुज समरूप हो गया तो जैसा त्रिभुज समरूप होता है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल है क्यों? क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल बताना है ना। तो क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के, उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है ना। तो हो जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ABM बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEN बराबर हो जाएगा संगत भुजा। संगत भुजा क्या हो रहा है? तो ABM में संगत भुजा AB के संगत क्या हो रहा है? D हो रहा है ना, हो रहा है। तो AB बटा DE हो गया, इसका स्क्वायर का स्क्वायर बराबर दे दिया ना। बराबर क्या जाएगा? तो A इसका संगत क्या होगा? AM का संगत क्या होगा? तो DN होगा। तो AM बटा DN का स्क्वायर। तो AM बटा DN दोनों का स्क्वायर। और इसका संगत कौन होगा? BM का संगत कौन होगा? EN। लेकिन हमको BM और EN का जरूरत यहाँ पर है, हमको AM और DN का जरूरत था तो लिख दिए। और यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर AB और D भी है तो AB और D भी लिख दिए। लेकिन यहाँ पर थोड़े हमको BM और DN की जरूरत थोड़े है। लिखने चाहेंगे तो लिख देंगे, लेकिन कुछ फायदा होगा तो नहीं लिखे, खाली इतने लिखे। क्या लिखे? इतने। और इसको देते हैं समीकरण कितना? इसको समीकरण 4 देते हैं। कितना देते हैं? क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 बोल दिए ना। अब तुम लोग ध्यान से समीकरण 3 एवं 4 को देखो, ध्यान से समीकरण 3 एवं 4 को देखो। यहाँ ध्यान दो, AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर यहाँ भी है और AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर यहाँ भी है। और देख AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर इसके बराबर है ना, बराबर है। यहाँ भी AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर इसके बराबर है। और यहाँ पर AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर बराबर क्या है? AM स्क्वायर बटा DN है ना, है। यहाँ पर AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर के बराबर कौन है? तो AM स्क्वायर बटा DN। यानी जहाँ पर AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर मिलेगा वहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर के स्थान पर हम AM स्क्वायर बटा DN स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अरे तो लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे? समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से क्या करेंगे? तो समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 में AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर के स्थान पर हम AM स्क्वायर बटा DN स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर बराबर है AM स्क्वायर बटा DN स्क्वायर के। लिख सकते हैं? तो चलो इसमें लिख दो। तो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर क्या है? AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर है ना, है। लेकिन AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर के यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? AM स्क्वायर बटा DN स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर बराबर है AM स्क्वायर बटा DN स्क्वायर के। इसे लिख दिया, इसके स्थान पर लिख दिया ना। अब और क्या लिख सकते हैं? तो और यो लिख सकते हैं, यो लिख सकते हैं ना। लेकिन इसको लिखने में फायदा थोड़ा है। हमको सिद्ध करने क्या बोल रहा है? हमको सिद्ध करने बोल रहा है सिर्फ इतना बोल रहा सिद्ध करना। तो इसको लिखने का क्या फायदा है? यहाँ पर और लिख सकते हैं ना। यह दोनों
छूट रहा है, इंटीजर में लिख सकते हैं, लेकिन लिखने में फ़ायदा है, जिसका जरूरत रहेगा उसी में लिखेंगे। तुम लोग को बतावे कि अगर शादी हो रहा है तो दूल्हा जाना जरूरत है, दूल्हा के दोस्त उतर हो जाएगा तो चलेगा, सदिया होबे करेगा, लेकिन दूल्हा जरूरी है ना, यहाँ दूल्हा को ना यही है ना, तो किसी को सिद्ध करना है, तो हो गया प्रूव। क्या हो गया? प्रूव। क्या हुआ? समझा तुम लोग? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, समझा तुम लोग? चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग, वर्ग समझता है तुम लोग, जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या बोलते हैं? वर्ग। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ एक वर्ग बना रहा है, क्या बना रहा है? वर्ग बना रहा है, क्या बना रहा है? वर्ग। इसका चारों भुजा आपस में क्या होगा? बराबर। क्या होगा? और प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री। क्या होगा? तो जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसको बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। लेकिन जब चारों भुजा बराबर होगा और प्रत्येक कोण 90 डिग्री ना होगा, तब हो जाएगा वो समचतुर्भुज। क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज। समझा तुम लोग? चल इसको नाम दे देते हैं ABCD। क्या नाम दे देते हैं? AB। थोड़ा इसको नीचे बना रहा है क्योंकि इसमें और पिक्चर हमको ऐड करना पड़ेगा, तो जगह नहीं मिलेगा, थोड़ा इसको नीचे बना रहा है, ठीक है ना? चल यहाँ ध्यान दे, यही बोर्ड हम बना लेते हैं, कोई दिक्कत? चल यहाँ ध्यान दे। तो एक वर्ग बना दिए हम, क्या एक वर्ग बना दिए हैं, ABCD, ABCD बना दिए। बोल रहा है क्या? सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा, किसी कौन भुजा ले लें? बोल, ई ले कि ई ले कि ई ले कि ई ले, तो यह ले लेते हैं। और मान लेते हैं कि इसका प्रत्येक भुजा क्या है? तो ए है। क्या है? प्रत्येक भुजा क्या है? ए मान लिए। क्या मान लिए? क्योंकि वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो एक भुजा को बोलेंगे ए, तो सब भुजा हो जाएगा ए, ना हो जाएगा। अब बोल रहा है क्या? ठीक सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, बनाए गए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर बना, तो बोल रहा है किसी वर्ग की किसी भुजा पर एगो समबाहु त्रिभुज बना लो, तो ये भुजा पर बना रहा है, किसे बना रहा है? इस पर हम बना रहे हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बना रहा है? समबाहु त्रिभुज बना रहा है। क्या बना रहा है? समबाहु त्रिभुज बना दिए। यह बना दिए समबाहु त्रिभुज। क्या बना दिए? तो बता, समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है ना, तो जब ई ए है तो ये क्या आ जाएगा? ए, ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं, मान लो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, तो यहाँ देते हैं ई दे। क्या दे दिए? ई दे दिए। और क्या बोल रहा है? और बोल रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का उसी वर्ग, उसी यानी यह है वर्ग, यह है उसी वर्ग के एक विकर्ण। विकर्ण किसको बोलते हैं? कोना कोनी। कोना कोनी मिला 2 विकर्ण हो जाएगा, बताया छे ना? तो एगो विकर्ण बोल रहा है, कौन सा विकर्ण बोल रहा है? तो एगो विकर्ण हम ये ले लेते हैं, या ये ले सकता है, तो एगो ये ले लेते हैं। ले लिए ना AC? कौन विकर्ण ले लिए? AC विकर्ण ले लिए। कौन ले लिए? AC ले लिए, विकर्ण ले लिए ना। तो बोल रहा है उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, बनाए गए समबाहु, यानी ई विकर्ण पर बनाना है वो समबाहु त्रिभुज। क्या बनाना है? ई विकर्ण पर क्या बनाना है? तो समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से ऐसे ऐसे करना है और यहाँ से ऐसे करना है। अरे यहाँ से करना है ना, यहाँ से इस तरह मिलाना है। देखो तो समबाहु त्रिभुज देखो, इसमें दो तरफ बनेगा, एक इधर बन जाएगा या एक इधर बना दे, बन जाएगा ना। चलो हम क्या बना लेते हैं? अगर इधर बनाएंगे तो जगह बचेगा, जगह नहीं बच रहा है। इधर बनाएंगे तो यहाँ चल जाएगा ऊपर, इस त्रिभुज में घुस जाएगा, त्रिभुज में नहीं घुस जाएगा, त्रिभुज में। चलो ये विकर्ण नहीं लेते हैं, विकर्ण लेने पर दिक्कत हो रहा है, हम ले लेते हैं ये विकर्ण। कोई दिक्कत? क्योंकि वो विकर्ण लेने पर क्या होता है, जगह ना बच रहा था और इधर जब बढ़ा रहा था तो त्रिभुज में घुस रहा था ना। अब ले लिया, अब इससे बना दे त्रिभुज। क्या बना दे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु बन गया ना। यानी जितना बड़ा समबाहु त्रिभुज जब ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका तीनों भुजा क्या होगा? आपस में बराबर। क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो इसका तीनों भुजा कितना होगा? जल्दी बता दे तुम लोग। उठा पटक के फट जाएगा बेरा का। कौन 60 होता है कि भुजा 60 होता है? कौन सा 60 हुआ है? तीनों भुजा कितना होगा? जल्दी बता। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है? वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण है। तो हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा ना होता है। अरे वर्ग के विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 गुना भुजा होता है। तो इसका भुजा कितना ए है ना, तो ये कितना हो जाएगा? विकर्ण कितना हो जाएगा? √2 गुना ए हो जाएगा, यानी √2a हो जाएगा। जब ये √2a है तो समबाहु त्रिभुज है ना, तो √2a ये हो है तो ये क्या आ जाएगा? √2a ना होगा, ये क्या आ जाएगा? √2a। समझा तुम लोग कैसे √2a हुआ? समझ गया?
इतना सीख था, अब इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिख माना, क्या लिखना है, यह लिख सकता है, दिया गया है वो लिख सकता है, ठीक है ना। तो क्या लिखे, माना A B C D एक वर्ग है, एक क्या है, वर्ग है, एक वर्ग है, एक वर्ग है, जिसकी भुजा A है, जिसकी भुजा क्या है, A है, A भी माने रे, तो A है तथा इसकी भुजा, इसकी किसकी भुजा, तो वर्ग की भुजा, इसकी भुजा AB पर एक समबाहु त्रिभुज क्या बना है, जल्दी बताओ, उसका नाम क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, कौन सा नाम, जल्दी बताओ। तो एक समबाहु त्रिभुज ABE बनाया, ABE एक समबाहु त्रिभुज ABE बनाया एवं विकर्ण पर, एवं विकर्ण किस पर, तो विकर्ण BD पर, विकर्ण BD पर दूसरा समबाहु त्रिभुज कौन बनाया, तो बनाया BD, और यहाँ नाम ना दिए तो यहाँ नाम देते हैं, यहाँ E है तो यहाँ देते हैं F, क्या देते हैं, तो BDF, BD दूसरा समबाहु त्रिभुज BDF बनाया, लिख दिए। तो यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ ध्यान दे, वर्ग की भुजा क्या माने थे, A माने थे, तो वर्ग की भुजा बराबर A, वर्ग की भुजा बराबर A, त्रिभुज ABE का भुजा बराबर कितना हो गया, तो AB हो गया, क्योंकि वर्गे पर में है, वर्ग के भुजा से नहीं बना है, तो A क्या हो गया, और त्रिभुज BDF विकर्ण पर बनल है, तो त्रिभुज BDF का भुजा क्या होगा, तो हो जाएगा क्या, तो विकर्ण पर बना, तो विकर्ण का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग के विकर्ण पर बना हुआ है ना, तो वर्ग का विकर्ण पर बना हुआ है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है क्या, √2 गुना भुजा। तो जब यहाँ पर √2 देंगे और भुजा कितना है, A है, तो कितना हो जाएगा, √2 × A हो गया, किसका भुजा हो गया ये, तो क्या त्रिभुज BDF का भुजा। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, कौन सी होता है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है ABE का जो क्षेत्रफल है, ठीक है ना, BDF के क्षेत्रफल के आधा होगा, ये सिद्ध करना, क्या करना है, तो सिद्ध करने से ये दोनों को समरूप करना पड़ेगा। तो समरूप तो ऐसे हो गया क्योंकि दोनों है समबाहु त्रिभुज, दोनों है, और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का जानता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो E भी 60, तो E भी 60, E भी 60, तो E भी 60, E 60, तो E भी 60 होगा ना। तो A समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप, क्या हो गया, समरूप ना, वो समरूप। तो यहाँ लिखेंगे अब प्रमाण, क्या लिखेंगे, प्रमाण, तो लिखेंगे त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज कौन, BDF, यही दोनों में समरूप करना है। तो समरूप BDF में, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दे, दोनों यहाँ लिखेंगे दोनों समबाहु त्रिभुज है, दोनों समबाहु त्रिभुज है, दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, इसलिए दोनों का प्रत्येक कोण बोले तो एंगल, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। जब सब 60 डिग्री है तो कोण बराबर हो गया, इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज ये और ये समरूप हो गया, त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज BDF। और जैसा त्रिभुज समरूप होता है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात, क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात लिखेंगे, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABE और एरिया ऑफ त्रिभुज BDF, एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया मतलब BDF
एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर इसका संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती। संगत भुजा कौन ले, जल्दी बता, संगत भुजा कौन ले लें, तो यहाँ पर लेंगे ए बी, तो ए बी संगत क्या होगा, तो बी डी होगा ना होगा। उसके बाद उसी प्रकार ए ई का संगत क्या होगा, तो ए ई का संगत होगा एफ डी हो जाएगा। उसी प्रकार बी एफ बी ई का संगत क्या होगा, तो बी का संगत हो जाएगा बी एफ हो जाएगा ना। तो कौन एक क्या भुजा ले लेते हैं, तीनों लेना थोड़ा जरूरी है, एगो ले लेते कौन, तो कौन ले लें, जल्दी बताओ, ये वाला ये ले या ये और ये ले कि ये और ये ले, जल्दी बता दे। तो ए बी ले लेते हैं, तो इस त्रिभुज के बजाय ले रहा है ए बी, क्या ले रहा है ए बी, तो चलो यहाँ लिख दिए ए बी। और इस त्रिभुज के बजाय ले रहा है बी डी, क्या ले रहा है बी डी, तो यहाँ ले लिए बी डी। और क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है ना, तो लिख दिए। अब तुम बोलेगा तीनों का नहीं लिखे, तीनों काम थोड़े हमको, एगो कोनो लिख दो और निकाल दो। तो चलो बताओ ए बी कितना है, ए है कितना है, और बी डी कितना है √2 है, अरे बंदर, बी डी कितना है √2 है, कितना है √2 है। अरे बोल रहा है स्क्वायर, क्या बोल रहा है, तो यहाँ भी स्क्वायर देंगे। और घेर के क्यों, क्योंकि यहाँ 2 गुना आ गया इसलिए घेर के, तो ए स्क्वायर का और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट खत्म, बचेगा 2, एक का स्क्वायर करेंगे क्या होगा ए स्क्वायर, खत्म हो गया तो क्या आ गया 1/2। तो यह बोल रहा है कि त्रिभुज जो भुजा पर बना है यानी ए बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज जो विकर्ण पर बना है उसका आधा होता है दिखाना, उसका आधा होता है तो ना आधा हो गया 1/2 आधा हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दे, तो इसको हम भेज देते हैं इधर, क्या भेज देते हैं इधर। तो यहाँ पर ध्यान दो, जब इसको भेज देंगे उधर क्या भेज देंगे, तो हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज, क्या जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई बराबर 1/2 बराबर 1/2, चल जाएगा बराबर के ऊपर तो गुना हो जाएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी एफ हो गया। तो यह पूरा सिद्ध करना है कि दिखाओ कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है यानी जो भुजा पर जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल जो है विकर्ण पर जो त्रिभुज बना है उसका आधा है, उसका तो आधा हो गया ना, अरे ना हुआ, तो यही हो गया प्रूव। यही क्या करना था, प्रूव करना था, सामने दम था, जल्दी कर। क्या बोल रहे हैं यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर परमाणु से पहले क्या लिखते हैं सिद्ध करना लिखते हैं, छूट गया मेरा, लिखने भूल गया, तो सिद्ध का नाम तुम लोग लिख लेना है, तुम लोग भी ये वाला क्या लिखना है, ये वाला सिद्ध का नाम लिख लेना है परमाणु से ऊपर। तो यहाँ पर देखो सिद्ध हो गया ना, तो प्रूव हो गया। चल क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन पर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, बोला त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा जो है ना, जो डी जो है बिंदु जो डी है वो भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, भुजा बी सी का। तो बोल रहा है ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। पहले क्या बोला था, देख पहले बोला ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज है, क्या है, तो पहले बनाते हैं ए बी सी, क्या बनाते हैं ए बी सी बना रहा है, क्या बना रहा है, बना दिए ना, इसका नाम दिए ए बी सी दे दिए, अरे जानवर के क्या यहाँ ध्यान देगा। बोल रहा है क्या ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजा आपस में क्या है बराबर है ना है। और बोल रहा है कि डी जो है ना भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, डी क्या है भुजा बी सी का, तो बी सी मेरा यही है ना कि इसका मध्य बिंदु कौन है, डी कौन है, डी है, कौन है डी हो गया क्या भुजा बी सी का मध्य बिंदु, भुजा बी सी का मध्य बिंदु, समझ आया तुम लोग को। और बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि एक त्रिभुज है बी डी ई, बी डी देखो बी डी, अब ई कहाँ लें, चलिए बताओ, बी डी तो हो गया ना, एगो त्रिभुज था ए बी सी तो ले लिए, एगो है बी डी, और डी बोल दिया कि डी जो है बी सी के मध्य बिंदु, तो बी सी के मध्य बिंदु लिख दिए। अब बोल रहा है एक त्रिभुज है बी डी ई कहाँ ले, हाँ यहाँ ले लें, कहाँ ले लें, यहाँ ले लें, तो यहाँ लेंगे तो ऐसे हो जाएगा ना, हो जाएगा तो बी डी ई हो जाएगा ना, हो जाएगा। तुम कहेगा यहाँ हम नहीं लेंगे, तो यहाँ भी ऐसे ले सकता है, ऐसे भी ले सकता है, तुम लोग देखिए ऐसे भी ले सकता है, तो यहाँ पर ई हो जाएगा, होगा और ई भी समबाहु त्रिभुज और बड़का भी समबाहु त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर लिख दे कि यहाँ ध्यान दे, दिया गया या लिख दे माना, क्या लिखना है, तो क्या दिया गया है कि दो त्रिभुज समरूप है, यानी दो त्रिभुज क्या है तो समबाहु है, यानी ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई दोनों क्या है समबाहु त्रिभुज, क्या है तो लिखना है दिया गया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी ई एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और क्या दिया गया है,
और दिया गया कि बिंदु जो डी है वो BC का मध्य बिंदु है। BC का जब मध्य बिंदु है तो सिंपल सा बात है कि BC को आधा कर रहा है, नहीं कर रहा है। जितना बड़ा BD उतने बड़ा DC ना होगा। तो यहाँ पर लिख दे तथा बिंदु D भुजा BC का मध्य बिंदु है। भुजा BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो क्या जाएगा, तो मध्य बिंदु ये है यानी BC को आधा कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी BC बटा 2, BC बटा, और BC का आधा मतलब क्या हुआ, जितना बड़ा BD उतने बड़ा DC, तो बराबर हो जाएगा BD बराबर हो जाएगा DC। कोई दिक्कत है, इतना दिया गया था, लिख दिए। सिद्ध करना क्या है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना, तो क्या सिद्ध करना है, वहाँ देखो लिखा हुआ है, सिद्ध करना है कि त्रिभुजों के, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात सिद्ध नहीं करना है, यहाँ पूछ रहा है, क्या कर रहा है, सिद्ध नहीं करना है। देखो वहाँ सिद्ध करना कुछ है कि वहाँ पूछ रहा है कि बताओ कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ठीक है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा बताना है। क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। अब यहाँ डाल दो तुम लोग। अब प्रमाण, अब क्या लिखेंगे, प्रमाण क्या लिखेंगे, प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE। यह दोनों बारे में पूछ रहा है, ये दोनों बारे में लिख दे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDE लिख दिए। अब ये दोनों करना है समरूप, क्या करना है, तो दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है इसलिए प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। जब प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा तो इसका तीनों कोण, इस त्रिभुज के तीनों कोण यानी इसका तीनों कोण ये बड़का त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाएगा, ना हो जाएगा, तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप। क्या हो गया, समरूप। तो यहाँ लिखना है कि यहाँ दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका इसलिए क्या होगा, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, इसलिए इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। तो जानता है रे कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 80 डिग्री होता है। जब इस समबाहु त्रिभुज है तो इसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया। जब तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया तो इसलिए तीनों कोण बराबर होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो तीनों बराबर रहेगा तो ना 60 जोड़ 60 बराबर 180 होगा, ना होगा। तो इसलिए हो गया क्या, इसलिए इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री। जब सब कोण 60 डिग्री है तो सब कोण बराबर ना हो गया, तो लिखना है इसलिए ए समरूपता से क्या हो गया, तो ए समरूपता से हो गया ये त्रिभुज समरूप ना हो गया। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDE। और जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात, उसका क्षेत्रफल का, यहाँ ध्यान दे, इसको मिटा देते हैं, उसका क्षेत्रफल का अनुपात, उसका क्षेत्रफल का उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जल्दी बता, होता है रे। तो लिख देंगे यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। क्या लिखेंगे, BDE लिख दिए। बराबर क्या होता है, संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो बता जल्दी, B का संगत क्या होगा, इससे पहले यहाँ समझ, पहले ABC ने बोल रहा है, तो AB का संगत क्या होगा, तो छोटका में यहाँ पर होगा B होगा, ना होगा। उसी प्रकार बोलेंगे BC का संगत क्या होगा, तो BD हो जाएगा, छोटका में ना होगा। AC का संगत क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो ED हो जाएगा। लेकिन हमको इसका अनुपात बताना है ना, यहाँ ध्यान दे, तो हमको लेना है ये वाला। क्या लेना है, ये वाला क्यों लेंगे, समझ, यहाँ पर ये वाला क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मध्य बिंदु बोल रहा है, मध्य बिंदु बोल रहा है ना, मध्य बिंदु यहाँ बोला था, यहाँ ना बोला था, तो हम लेंगे ये वाला। तो पहले क्यों बोल रहा है, पहले बड़का त्रिभुज है, तो बड़का त्रिभुज ले हम क्या BC, क्या लेंगे BC, क्या ले लिए। तो छोटका त्रिभुज में BC का संगत कौन होगा, तो BD होगा, ना होगा, तो यहाँ ले लिए BD। क्या ले लिए, BD ले लिए। अब यहाँ तो लोग समझ, यहाँ तो लोग ध्यान से समझ, BC तो BC बड़का है, बड़का ना है, और BD उसका आधा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कि BC बराबर 2 गो BD लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं अरे, क्योंकि देखिए यहाँ पर BC बड़का है ना, और उसके आधे BD है, उसका आधा BD है, तो BC बराबर 2 गो BD नहीं लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं, तो लिख दिए ना। तो यहाँ जहाँ BC है वहाँ डाल दे 2 गो BD, क्या डाल दे 2 गो BD डाल सकते हैं। BC बराबर 2 BD डाल दिए और BD का BD का 30, तो क्या आ गया, तो इसका अनुपात आ गया 2:1, ये नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो गया 2:1, यही पूछ रहा है कि इसका अनुपात क्या होता है, 2:1 होगा, 2:1 होगा, तो यानी ए नंबर सही हो गया, ए नंबर सही। अब क्वेश्चन नंबर 9 दे, क्वेश्चन नंबर 9 तो सबसे ईजी है, और ये क्वेश्चन आना फिक्स है, क्वेश्चन नंबर 9 आना फिक्स है तुम लोग का ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन नंबर 9 आना फिक्स है। क्या है देखो, पढ़ो, ये अपने तुम लोग को मन में बन जाएगा। क्या है, 2 समरूप त्रिभुज के भुजाएं 4:9 में किसका अनुपात दिया गया है, 4 अरे कहता किसका अनुपात दिया गया है, उठा पटक देंगे फट जाएगा, तुम मुझे पढ़ता है किताब, तो भुजा का अनुपात दिया गया है, किसका अनुपात दिया गया है, भुजा का अनुपात दिया गया है। और किसका अनुपात पूछ रहा है, छठफल का अनुपात पूछ रहा है। तो जब भुजा का अनुपात दिया हो और छठफल का अनुपात पूछ रहा हो तो क्या करते हैं, वर्ग करते हैं कि वर्गमूल करते हैं, वर्ग करते हैं ना। जब भी भुजा का अनुपात दिया रहेगा और छठफल का अनुपात पूछेगा तो क्या करेंगे, वर्ग, क्या करेंगे न बताए थे, क्योंकि समरूप त्रिभुज के छठफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो जब भी भुजा का अनुपात दिया रहेगा तो करेंगे वर्ग, समझ आ गया ना। तो ऊंचाई का अनुपात दिया रहेगा तब भी करेंगे वर्ग, माध्यिका का अनुपात दिया रहेगा तब भी करेंगे वर्ग, अगर वृत्त में त्रिज्या का अनुपात दिया रहेगा तब भी करेंगे वर्ग, समझ आ गया ना। तो यहाँ पर छठफल का अनुपात क्या होगा, वर्ग कर दे, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, तो डी नंबर सही हो गया। अगर मान लो तुम्हारा इस तरह दिया रहता कि छठफल का अनुपात दिया रहता, किसका अनुपात दिया रहता, छठफल का अनुपात दिया रहता, यानी 16:81 दिया रहता, 16:81। अब पूछता भुजा का अनुपात बताओ, भुजा का अनुपात तो क्या करते, वर्गमूल करते हैं, तो 16 का वर्गमूल 4, 81 का वर्गमूल 9, समझ आ गया ना। तो चैप्टर हुआ खल्लास। तुम लोग वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर जरूर करो, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे, चलो लिखो।